स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 यूनिट 4 है स्टार्ट लिया हुआ है और गैसेस पर लेक्चर नंबर 57 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है हमारे पास मौजूद है और इस पर लेक्चर नंबर 02 है पार्ट 2। यूट्यूब पर टाइप करें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला पार्ट 1, तो आपको इंशाल्लाह टॉपिक मिल जाएगा। तो हमारे पास आज पार्ट 2 है। इस तरीके से आप ऐश का निशान लाएं टैग का और 1 लिखें तो फिर आपको लेक्चर 01 भी मिल जाएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। ई टाइम डी कैट के MCQs पार्ट 2 में हम कुछ लाए आप लोगों के सामने, तो उनको एक थोड़े से मुख्तसर सा कुछ लेक्चर आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले जो MCQs हम ले रहे हैं, सबसे पहले MCQs वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरह, और कहता है कि यहाँ पर हमने ले रखा है कॉटन का एक गोला NH3 से बना हुआ है और यहाँ पर कॉटन के गोला हमने ले रखा है जो कि HCl से भरा पड़ा है। ये भी गैस की सूरत में और ये भी गैस की सूरत में। कहता है कि ये दोनों जो हैं आपस में मिलते हैं आपके पास बनता है NH3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और ये बनता है NH4Cl। तो इसका मतलब वाइट फ्यूम बनती है, डेंस सी गाढ़ी सी। कहता है कि ये वाइट फ्यूम कहाँ पर बनेगी, इस पॉइंट A पर, B पर और C पर। कहाँ बनेगी, A पर, B पर या C पर। वाइट फ्यूम कहाँ पर बनेगी, A पर, B पर या C पर। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है कि वाइट फ्यूम जो है कहाँ बनेगी। ऑप्शन 1 में आपसे कहता है A पर बनेगी, ऑप्शन 2 में आपसे कहता है B पर बनेगी, ऑप्शन C पर आपको 3 में कहता है C पर बनेगी और ऑप्शन 4 में कहता है नन ऑफ दिस, कहीं पर भी नहीं बनेगी। यहाँ कर लो, ऑप्शन 4 कहते हैं नन ऑफ दिस, कहीं पर भी नहीं बनेगी, एनीवेयर कहीं लिख देगा। तो ये कुछ 4 ऑप्शन उसने आपको दिए, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हल करें शाबाश जल्दी से, कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। हाँ, थोड़ा हमारा कैमरा हिल जाता है तो ये क्लियर नज़र आ रहा है। तो कहते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, आपने जो है इनमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। शाबाश, को नोट करें ये। तो आपके पास जो है आपने लेक्चर 01 को ज़रूर चेक करें, मैंने इसके तफसीलन बात की हुई है। यहाँ पर इसका जो मास बन रहा है, मोलर मास, वो बनता है मोलर मास। नाइट्रोजन 14 है और जमा ऑक्सीजन 3 कम 3 हो जाएगा, तो इसका मोलर मास बन रहा है 17। इस तरफ अगर इसको चेक करें, इसका मोलर मास बन रहा है, हाइड्रोजन का 1 है प्लस क्लोरीन है 35.5, तो इसका मोलर मास बन रहा है 36.5। तो ये हल्की है और ये भारी है, इसलिए यहाँ पर ये फासला ज़्यादा तय करेगी। यहाँ टोटल फासला लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर ले लें, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ये फासला जल्दी तय करेगी क्योंकि हमारे पास 17 ग्राम आ रहा है और ये हमारे पास 36.5 ग्राम है, हैवियर है। और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता था हल्की चीज़ डिफ्यूज़ जल्दी होगी। तो यहाँ पर ये जो वाइट फ्यूम आपको बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा, ये जो C पॉइंट है, यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन C को आपने टिक करना था। ये तीसरा ऑप्शन, इसको आपने क्या करना था, टिक करना था। तो एक MCQs आपके सामने मौजूद है, इसको जल्दी से नोट करें। हम दूसरे MCQs की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास दूसरे MCQs हमारे पास कौन सा आ रहा है। लेट्स सपोज जो है मेरे पास यहाँ पर MCQs आ रहा है, उस MCQs को हम देखते हैं। वो MCQs हमसे क्या कहता है, कहते हैं हमसे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज़ 2 टाइम स्मॉलर देन ऑक्सीजन गैस। MCQs नंबर 2 को देखें। रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन ले लें, ऑफ अननोन गैस। कोई अननोन गैस है, अननोन गैस है, कहते उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन जो है इज़ वो स्मॉलर है,
छोटा है, कितना स्मॉल है, 2 टाइम, इज 2 टाइम्स स्मॉलर देन द rate ऑफ डिफ्यूजन, या फ्यूजन लिख सकता है, ऑफ ऑक्सीजन गैस एट सिमिलर कंडीशन। अच्छा, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में सिमिलर कंडीशन से मुराद क्या हम लेते हैं, इसमें प्रेशर है, टेम्परेचर है और एरिया है, इन 3 चीज़ों को हम कांस्टेंट लेते हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर है, एरिया, इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो कि अननोन गैस हमारे पास मौजूद है, वो 2 टाइम जो है, 2 टाइम स्मॉलर है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बनिस्बत ऑक्सीजन के, तो आपके पास 4 ऑप्शन ये आपको देगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन आपको ये देगा। आपने एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। आपको दे रहा है 4 ऑप्शन, 128, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। जो आपके पास अननोन गैस है इसका मोलर मास निकालें। ऑप्शन ए में आपको दे रहा है 128 ग्राम, बी में आपको दे रहा है 228 ग्राम, सी में आपको दे रहा है 328 ग्राम और डी में आपको दे रहा है 428 ग्राम। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन को आपने क्या करना है, टिक करना है। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हल करें, शाबाश। वीडियो को पास करें और इसको हल करें, शाबाश। वीडियो को पास करें, इसको हल करें, शाबाश। जल्दी हल करें, शाबाश। इस लेक्चर को देखने से पहले ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पार्ट 101 को ज़रूर देखें, तो फिर ये टॉपिक आपको अच्छा समझ आएगा। इसकी प्रैक्टिस हो रही है। ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसको आपने हल करना है। तो आपको ये पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस को यू से शो कर लूँ, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, ये बराबर था मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ये तो हमने मालूम करना है। इसके हमने लिया था अंडर रूट। क्या लिया था, अंडर रूट, ये हमने लिया था, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये स्मॉलर है ऑक्सीजन से 2 टाइम। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस 1 है तो ये 2 है। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस का ये 2 है, 2 टाइम स्मॉलर है ना रेट ऑफ अननोन गैस की, तो इसको 1/2 लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन O2 हमारे पास बना था 16 ग्राम, 32 ग्राम, 16 तो नहीं 32। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जो है 16 है, तो आपने क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 32 ग्राम। अननोन गैस का मास मालूम करना, ये हो जाएगा 32 ग्राम। मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमने मालूम करना है, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। समझ आ रही है। अच्छा, इस 2 जो है 2, ये जो मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, ये अगर मैं 2 को यहाँ अगर आपको 4 का अंडर रूट निकालूं तो ये 2 के बराबर आता है ना। अगर 4 का अंडर रूट निकालें तो 2 के बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, इसको काट दें, 2 इज इक्वल टू 2, ये आएगा ना। यानी अंडर रूट 4 जो मेरे पास है ये 2 के बराबर है। अंडर रूट 4 जो मेरे पास है ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अंडर रूट 4, ठीक है। 1 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 32 मोलर मास ऑफ अननोन गैस हम मालूम कर अंडर रूट। मुझे फ़ायदा होगा इस तरह लिखने से, अंडर रूट को मैं आसानी से कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं होल 2 ले लूँ,
और यहाँ पर भी होल 2 ले लो, तो क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट गया, अंडर रूट से अंडर रूट गया, तो आपके पास रह जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 32 मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ये ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा, इधर लिख दो। तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 32। ये ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 2 ज़र 8 और 4 3 ज़र 12, 128 ग्राम, 128 ग्राम। तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। इस तरीके से ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के जो है ये 2 MCQs हैं। मजीद आगे चलते इसको नोट करें, शाबाश, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने जो है ये MCQs को टैकल कर लिया है। अब हम मजीद MCQs की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आप इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, टैकल कर लें इसको। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, या आपने स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रिवाइंड करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये 2 MCQs हमने कर लिए। अब हम तीसरे MCQs की तरफ हम चलते हैं कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेक्चर 01 को देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। अच्छा, MCQ जो है हमने यहाँ लेना है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X, Y एंड Z। MCQs नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट of diffusion of X, Y और Z। ठीक है, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है कि X का मोलर मास भी आपको दे रहा है, Y का मोलर मास भी दे रहा है, और Z की, X का मोलर मास 4 है, Y का मोलर मास 16 है और इसका 64 है। ठीक है, ये आपको दे रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X, Y एंड Z आपको मालूम करनी है, और इनके मोलर मास भी आपको दे रहा है। ये इस लिहाज से मोलर मास भी आपको दे रहा है। नजर आ रहा है? कहते हैं इनकी रेशियो निकाल लो। ठीक है, मोलर मास भी आपको दे रहा है। ये तो ये एक सवाल है, इसको आपने हल करना है। 4 ऑप्शन इसने आपको देने हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपको दे रहा है, ऑप्शन ए जो आपके पास मौजूद है यहाँ पर आपको दे रहा है। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए दे रहा है 4 2 और 1, 4 2 और 1। ऑप्शन ए में है 4:2:1। ऑप्शन बी में है 4:1:2। ऑप्शन सी में है 4:3:1। ऑप्शन डी में है 4:4:2। ऐसा कर लेते। 4 ऑप्शन इसने आपको दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने टिक करना है। तो इसको नोट करें, शाबाश, हल करें, शाबाश। अच्छा जी, आपने उम्मीद हल कर लिया। इसका सोल्यूशन देखें थोड़ा, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको ये पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारे पास होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये इन्वर्स रिलेशन होती है मोलर मास के, और मोलर मास का अंडर रूट ले लेते हैं आप। रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास का अंडर रूट ले लेते हैं आप, इसके बराबर होती है। अब आपके पास जो है मोलर मास जो है दिए हुए 4, 16 और 4। अगर इसी को मैं प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम लगा देते हैं कि मोलर मास अंडर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है रेशियो ऑफ एक्स निकाल लें। रेशियो ऑफ एक्स,
रेशियो ऑफ एक्स निकालना चाहते हो तो क्या लगा दें यहाँ पर, के एक्स का मोलर मास है 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट, तो रेशियो ऑफ जो एक्स का जो रेट निकलेगा वो निकल रहा है, अगर यहाँ इसको अंडर रूट को इसके निकालें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के 2 की पावर 2 अंडर रूट, तो ये 2 के साथ 2 गया, आपके पास निकलेगी रेशियो के डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी एक रेशियो, ठीक है, एक्स की। अब वाई की रेशियो निकालना चाहते हैं, वाई की, तो अब रेशियो ऑफ वाई लें इज इक्वल टू के मोलर मास ऑफ वाई अंडर रूट ले लें, ये यहाँ पर मोलर मास ऑफ हमने एक्स लिया था, ये मोलर मास ऑफ एक्स ये 4, अब वाई ले लें, तो क्या रेशियो रेट इज इक्वल टू के मोलर मास ऑफ वाई आपके पास 16 है, अंडर रूट ले लें, मोलर मास रेट ऑफ वाई इज इक्वल टू के, ये 16 है, 4 4 + 16 कर दूँ, 4 की ताकत 2 अंडर रूट, ये 2 से अंडर रूट गया, रेशियो 1/4 सॉरी k/4 आ जाएगा, नजर आ रहा है। इक्वेशन 2 कर लें, ये इस तरीके से रेशियो आप निकालें z की, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ z इज इक्वल टू के मोलर मास ऑफ z अंडर रूट रेशियो रेट z रेशियो रेट है ये, रेट ये z आपके पास हो जाएगा 64 अंडर रूट, इसको लिख चलूँ रेट z का के 8 8 64 लिख सकता हूँ, 8 8 = 64, 2 से 2 गया, तो रेट z का क्या आ जाएगा k/8। अब आपके पास जो रेशियो आ रही है इसमें देखें, आपके पास जो है ये 3 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 कर लें, ठीक है। अब आपके पास जो रेशियो आ रही है ना, इसको थोड़ा देखें आप लोग, ये है 1, यानी x की जो आ रही है, x की यहाँ लिख दूं समझने के लिए, x की आ रही है k/2, y की आ रही है k/4, z की आ रही है k/8, k/8 ये आ रही है। अब अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूं, k के साथ k गया, ये वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 8 1 = 8, तो क्या रेशियो को चेक करो, 4 2 और 1, 4 2 और 1, ये ऑप्शन टिक होगा। तो ये MCQs है, इस वजह से नोट कर लें। अब लगा दें यहाँ पर एक्स वाई, कोई गैस भी ले सकता है आपके सामने, लेट्स सपोज एक्स के लिए वो गैस ले रहा है, एक्स के लिए हीलियम गैस ले रहा है, और वाई के लिए ऑक्सीजन गैस ले रहा है, और जेड के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले रहा है, फिर भी यही प्रोसेस आएगा, यही प्रोसेस हमारे सामने रहेगा, हीलियम ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको नोट करें, शाबाश। MCQs नंबर 3 नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, MCQs नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जी क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। MCQs नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, जिसको अभी हमने हल करना है, ठीक है, उम्मीद इसको आपने हल कर लिया होगा। इस किस्म के MCQ जो है आपके पास ईटा है, MD कैट है, आप नाम से इम्तिहान दे रहे हैं, कैट का इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे रहे हो, मेडिकल टेस्ट का इम्तिहान दे रहे हो, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये आपके बड़े काम आएंगे MCQ, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, ये MCQs नंबर 3 के बाद जो है MCQs नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, MCQs नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, MCQs नंबर 4, डैश गैस हैज लोएस्ट rate of diffusion,
डिफ्यूजन या इफ्यूजन। ऑप्शन ए है हीलियम गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। कहते रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे स्लो किसका है? तो आपने अभी ये ला जो है ये रेट डिपेंड करता है मोलर मास पर, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास के। मोलर मास जितना ज़्यादा होता जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होता जाएगा। तो मोलर मास देखें, हीलियम का आ रहा है कितना 4 ग्राम, यहाँ नाइट्रोजन का आ रहा है आपके पास जो है 28 ग्राम। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, हीलियम को 4 ग्राम आएगा, नाइट्रोजन को 14 है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 28 आ जाएगा। ये हो जाएगा कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 दूने 32, 44 आ जाएगा। ये हो जाएगा 32 और 16 दूने 32, ये हो जाएगा 64 ग्राम। ये आ जाएगा आपके पास 44 ग्राम, ये आपके पास आएगा 28 ग्राम और ये आएगा 4। सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है? जिसका मोलर मास ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी किस्म के एमसीक्यूज आपसे ले रहा है। डैश गैस हैज़ फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहें, ठीक है, या फ्यूजन कहें, आपकी मर्जी। फिर वही ऑप्शन है 4, ऑक्सीजन गैस, एमोनिया गैस, सी हाइड्रोजन गैस और डी क्लोरीन गैस ले लेते। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। कहते रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे तेज किसका है? तो देखिए ये 16 दूने 32 ग्राम आ रहा है मोलर मास, ये आ रहा है 17 ग्राम, 14 और 3 27, ये आ जाएगा 2 ग्राम और ये 5.5 71 ग्राम। 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है मोलर मास। यूट्यूब पर टाइप करें मोलर मास, स्टॉकियोमेट्री बाई केमिस्ट्री वाले, इसको मैं बात कर चुका हूँ। इनके मोलर मास आ रहे हैं। इनके सबसे कम मोलर मास किसका आ रहा है? 2 ग्राम, ये हाइड्रोजन का, ये आपके सामने आएगा। इसी के साथ कहते हैं डैश गैसेस रैपिड, फास्ट के बजाय रैपिड लिख दे, रैपिड रेट ऑफ डिफ्यूजन, फिर भी यही गैस जो हल्की होगा। रैपिड लिख ले, फास्टेस्ट लिख ले, मानी सेम। तो ये कुछ 5-6 एमसीक्यूज आप लोगों के सामने मौजूद हैं, ये मैं आप लोगों के सामने लाया था। इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, बस बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।